अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रमदान दावत व्लॉग। तो आज बन रहा था सैंडविच, स्प्रिंग रोल एंड मोमो वेजिटेबल्स में। एंड स्प्रिंग रोल बन रहा था चिकन वेज स्प्रिंग रोल। फिर यहाँ पे क्यूकम्बर सैंडविच के लिए कटा है। ये सारा प्रोसेस आप लोग देख ही जाइए। स्प्रिंग रोल एंड मोमो के लिए मैंने आटा गूंद लिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल एंड सॉल्ट डाला है और कुछ है, बस इसे अच्छे से गूंदते रहना है। साइड बाय साइड डिनर भी हो रहा था जिसमें एग करी बन रही थी, तो वही एग को बॉईल हो गया था। ये मेरी नीस ये सब खा रही थी। ऑफ कोर्स मैंने नहीं खाया, मेरा तो रोज़ा था। एंड फाइनली सारे वेजीज को हमने सौते कर लिया। मोमो है, उसकी फीलिंग है मोमो की, हमने सेम यही बनाए थे, वो मैंने शूट नहीं करा, बस चॉप करा था सब। एंड ये ब्रेड है, वो मैंने जो अभी फिलिंग दिखाई है वो स्प्रिंग रोल की है। ब्रेड की अभी दिखाऊंगी। ये सारे सॉसेस डाले हैं हमने, सोया सॉस, केचप, मेयोनीज। एंड फिर मैं अपनी नीस को लेकर चली गई थोड़ा वॉक करने, बिकॉज मैं बोर हो रही थी असर के बाद। Barefoot steps on the wooden floor begin. Kettle sings, birds outside. मैं यहाँ पर स्प्रिंग रोल के लिए फेविकॉल बना रही थी जिससे वो चिपक सके अच्छे से। तो बस मैदा एंड पानी लेके उसे अच्छे से स्टर करना है ताकि कोई लम्प्स ना रहे। एंड बस स्प्रिंग रोल रोल होना शुरू हो गया था। इसकी फीलिंग काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी एंड बहुत अच्छा भी था खाने में। एज सच चटनी वटनी की किसी सॉस वॉस की ज़रूरत नहीं थी। एंड यहाँ पे घुगनी भी बन रही थी मटर वाली। एंड यहाँ सैंडविच का सामान है बिल्कुल फाइनली चॉप। इसमें मेयोनीज खूब सारा डालना है, चाट मसाला, केचप और सोया सॉस नहीं डलता है इसमें। दैन फ्रूट्स कट हो रहे थे। यहाँ एक करी का लिए मिक्सचर पीसा जा रहा था। एंड यहाँ फाइनली रेडी हो गया था सैंडविच। इस सैंडविच को हमने सेका नहीं था अलग से, बिकॉज हमने ब्राउनो की वो वाइट ब्रेड ही ली थी, उसके साइड नहीं थे, तो बस। एंड यहाँ पे फिर मैंने वो पेस्ट बना लिया था मिर्ची वाला, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है बार बार मिर्ची वो करने से सबके लिए। इंडिविजुअली करने से अच्छा एक बार कर लो और उसी में डालते रहो। एंड यहाँ मेरी नीस को मैं शूट कर रही थी, वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी, बिकॉज ऑफ कोर्स उसका फास्ट नहीं था तो वो बोर हो रही है, वो इतना कुछ खाती रहती नहीं है। देन मिक्स्ड मीट बॉल्स बन रही थी, तो इसका मैंने बॉल बनाई थी एंड देखते देखते बन गई थी। असर के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, आप लोग को पता ही होगा। एंड फिर मैं फ्राई करने चली गई थी। यहाँ पे स्प्रिंग रोल बन रहे थे, काफ़ी हद तक बन गए थे, मतलब 2 बने थे। एंड यहाँ पे सैंडविचेस भी बन रहे थे, सैंडविच बहुत ज़्यादा यम टर्न आउट हुई थी। एंड या No need to rush, no need to run. The best things happen one by one. Breathe it in, let it stay. Life's too short to wait. नाउ स्प्रिंग रोल एंड सैंडविचेस बोथ आर रेडी। एंड अब मैं पापड़ तलने के लिए चली गई थी। ये वाली पापड़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और हमारे घर में यही वाली ज़्यादा बनती है, तो बस जल्दी जल्दी से उसे फ्राई करा। 2 प्लेट बनाई क्योंकि हर जगह हम लोग को थोड़ा अफ्तारी भी देनी थी। फिर 2 प्लेट ये तला, फिर स्प्रिंग रोल तला एंड मोमो को स्टीम करने के लिए रखा। फिर सैंडविच को तो कुछ करना नहीं था, वो ऑलरेडी प्रिपेयर था। मैंने चटनी बनाई, हरी चटनी एंड सॉसेस को निकाला। शरबत बनना नहीं था। यहाँ पे मीट बॉल को तला तो बहुत ज़्यादा ऊपर से वो होने लगा था। इसमें करी बन चुकी थी तो जल्दी से इसमें एग डाला एंड रोटी भी साइड बाय साइड बनाई थी। एंड एग को डालना काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। इसको हम लोग ने एक बार पहले तल लिया था ऑयल में एंड देन फिर डाल दिया था। और मीनवाइल मीट कबाब एक राउंड में हो गए थे एंड ये दूसरी राउंड मैंने डाला था। जब थोड़े गोल्डन ब्राउनिश हुए तब निकालना है, मैंने निकाल लिया जल्दी से। एंड ये थोड़े ब्राउनिश ही थे, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है, बाकी ठीक था। मैं ये खाती नहीं हूँ मीट कबाब। देन फ्रूट्स काटा, ऑरेंजेस काटा, बनाना काटा एंड एप्पल काटा एंड जिसको देना था सबको दिया। एंड गुजिया आ गई थी, स्प्रिंग रोल भी तब तक रेडी थे एंड गुजिया को मैंने हाफ हाफ कट करा ताकि ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है ना, इतना बड़ा कौन खा के फंसेगा। एंड यहाँ पे घुगनी भी रेडी थी एंड गुजिया बहुत ज़्यादा यम दिख रही थी। बाहर से हमने ऑर्डर कर ली थी एंड किचन पूरा ऑक्यूपाइड था। यहाँ मस्जिद के लिए हमने अफ्तारी निकाली, अभी इसमें पकौड़े डालने थे, अब वो दाल वाले। एंड फाइनली दाल वाले पकौड़े भी डल गए। ये हमारी इफ्तारी थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हमारे एक नेबर के यहाँ से इफ्तारी आ गई थी जो कि बहुत ज़्यादा यम थी। कुछ सैंडविच करके था, ये फरे था, गोभी के पकौड़े, चने टिक्की, हलवा। मोमो को अच्छा सा शेप दे दिया गया था, ज़्यादातर यही वाला शेप दिया था एंड बहुत ही जंबो मोमो बना था, पर ज़्यादा
यम्मी था, बहुत ज़्यादा यम्मी था। इसकी चटनी भी मैंने बनाई थी जो कि दिखाना ही भूल गई मैं। एंड एक ये वाला भी शेप बनाया था, एक ये वाला भी शेप बनाया था। एंड फाइनली सब कुछ बन गया था एंड बहुत ज़्यादा यम्मी था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से दावत हो गई थी, सब निपट गया था। एंड ये पकौड़ी भी जल्दी से बना ली एंड फाइनली एवरीथिंग वाज रेडी ऑन टाइम। एंड पकौड़ी काफ़ी ज़्यादा क्रंची थी एंड 2 तरीके की चटनी बनी थी, एक हरी एंड एक मोमो वाली। काफ़ी ज़्यादा सही बना था। एंड फाइनली यहाँ पर सारे हो गए थे। इफ्तारी के बाद हमने सारे कपड़े अपने निकाले जो भी पुराने थे सिलने के लिए। फिर देखा कि कौन सा सिलवाना चाहिए कौन सा नहीं। एंड ये सारे ईद के कपड़े नहीं हैं, ये ऐसे ही सिलाने के लिए, मतलब ईद में भी पहना जा सकता है। एंड बस हमने वही सब थोड़ा देखा दाखा एंड दैट वाज ऑल। Do like, share, subscribe, and thanks for stopping by. Bye bye. See you soon in my next vlog.